एक वक्त का किस्सा है कि एक काश्तकार रहता था जो अपने घर से बहुत दूर एक दौलतमंद नवाब के खेत में काम करता था। माजी के डाकुओं के गिरोह उन पहाड़ों पर छुपे रहते जिनके नीचे वादियां होती, पर शहंशाह ने अपनी फौज को भेजा था कि वो ढूंढ ढूंढ कर उन चोरों का ठिकाना करें, और अब वो इलाका महफूज और बासकून था। ऐ खुदाया, एक और हथियार। कभी कभार उन खेतों में पुरानी लड़ाइयों के हथियार मिल जाते थे। एक मर्तबा जब वो एक दरख्त को ढूंढ काट रहा था, उस काश्तकार को एक सोने से भरा थैला मिला। क्या ये सोना है? अब इस काश्तकार ने अपनी जिंदगी में बस चांदी के ही सिक्के देखे थे, और वो इतना सारा सोना देखकर हैरत ज़दा हो गया। जब वो घर की तरफ रवाना हुआ तो पहले से ही अंधेरा हो चुका था। मैं इतने ढेर सारे सोने का क्या करूंगा? अपने घर के रास्ते पर काश्तकार ने उन सब मसलों के बारे में सोचा जो इस दौलत की वजह से हो सकते थे। पर मैं इस सोने का इस्तेमाल कैसे कर सकता हूँ? हर शय जो नवाब के इलाके में मिलती है वो नवाब की तो होती है। कानूनन काश्तकार को वो सोना नवाब को देना चाहिए था। काश्तकार ने फैसला किया कि उसके लिए खजाना खुद रख लेना कहीं ज्यादा बाइंसाफी थी। वैसे भी नवाब के पास तो सब कुछ है, मैं गरीब हूँ और मुझे इस दौलत की उससे कहीं ज्यादा जरूरत है, तो मैं इसे रख लेता हूँ। पर उसने समझ लिया कि उसे कितना जोखिम मोल लेना पड़ेगा अगर किसी को भी उसकी इस खुशनसीबी का इल्म हो जाए। मुझे किसी को भी इसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरी बीवी की बाबत में क्या करूं? वो अपना मुंह बंद रख ही नहीं सकती और कोई भी राज छिपा कर नहीं रख सकती है। जैसे ही वो अपना मुंह खोलेगी मैं जरूर जेल में डाल दिया जाऊंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? उसने बारहा इस मसले के बारे में सोचा जब तक कि उसे इसका हल न मिल गया, और उसे यकीनन इसका हल मिल गया। तो घर पहुंचने से पहले उसने वो सोने से भरा थैला एक झाड़ी में छुपा दिया, कुछ देवदार के दरख्तों के करीब। और अगले दिन बजाय काम पर जाने के वो गांव में गया कुछ उम्दा किस्म की मछलियां खरीदने को, कुछ डोनट और कुछ खरगोश। दोपहर को वो घर गया और अपनी बीवी से कहा, अपनी बांस की टोकरी लो और मेरे साथ आओ। कल रात बारिश हुई थी और जंगल कुल्ला बारन से भरा हुआ है। हमें उन तक पहुंचना चाहिए इससे पहले कोई और वहां पहुंचे। वाह मशरूम, चलो चलो जल्दी करो। बीवी को मशरूम बहुत पसंद थे। उसने अपनी टोकरी उठाई और अपने शौहर के पीछे चल दी। जब वो जंगल में पहुंचे तो काश्तकार चीखते हुए अपनी बीवी की तरफ दौड़ गया। देखो देखो, हमें एक डोनट का दरख्त मिला है। और उसने उसे वो टहनियां दिखाई जिन्हें उसने पहले से ही डोनट से लाद दिया था। ओह ये खुदाया, दरख्तों पर डोनट्स! हाँ, कौन ये तसव्वुर कर सकता है? जाओ और वहां उस घास में कुल्ला बारन ढूंढो। बीवी हैरत में पड़ गई, लेकिन वो और भी ज्यादा परेशान हो गई जब मशरूमों की बजाय उसे वहां घास में मछलियां मिली। देखो जानू, घास में मछलियां हैं। आज हमारा खुशनसीब दिन है। मेरे दादाजी कहा करते थे कि हर एक के लिए खुशनसीब दिन जरूर आता है। शायद हमें आज खजाना भी मिल जाए। एक अफवाह आवाज होने के साथ साथ काश्तकार की बीवी कानों की कच्ची भी थी, तो उसने अपनी बीवी पर यकीन किया और दोहराया आसपास देखते हुए, ये हमारा खुशनसीबी का दिन है, ये हमारा खुशनसीबी का दिन है। और वो घास में मछलियां ढूंढती रही। अब तक उस खातून की टोकरी मछलियों से भर गई थी। जब वो और उसका शौहर साहिल पर पहुंचे तो काश्तकार उससे पहले दौड़ गया। उसने झाड़ी के अंदर देखा और कहा, कल मैंने अपने जाल बिछाए थे, अब देखना चाहता हूँ कि क्या कोई मछली या झींगा फंसा। कुछ मिनट के बाद बीवी ने शौहर की बहुत ही उतावली आवाज सुनी, यहाँ और देखो मैंने क्या पकड़ा है, कितनी नायाब किस्मत है, मैंने एक खरगोश को पकड़ा है। वो वापस घर जा रहे थे और बीवी उतावलेपन में बोलते जा रही थी उस रात के उम्दा खाने के बारे में जिसमें होंगे डोनट्स, मछली और खरगोश। काश्तकार मुस्कुराया और कहा, चलो फिर जंगल से गुजरते हैं, हमें और डोनट्स मिल सकते हैं। ओह हाँ, चलो चलें। वो उस जगह गए जहाँ काश्तकार ने अपने सोने के सिक्कों को छिपाया था। काश्तकार ने दिखावा किया जैसे उसे कुछ मिला है।
यहाँ आकर देखो, यहाँ एक अजीब सा थैला है, ये सोने से भरा हुआ है। क्या तुम क्या कह रहे हो? हाँ, मेरे ख्याल से तो ये एक तिलस्मी जंगल है। हमें दरख्तों पर डोनट्स मिले और फिर घास में मछलियां मिली और अब सोना। बेचारी खातून इतनी उतावली हो गई कि उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो एक और लफ्ज भी ना बोल सकी और जब उसने चमकते सिक्कों को छुआ तो उसकी जुबान पर ताला पड़ गया। इतना सारा सोना और अब ये सब हमारा है। हाँ, बिल्कुल। घर पहुंचकर खाने के बाद दोनों में से कोई भी सो ना सका। काश्तकार और उसकी बीवी बारहा उठते रहे अपने उस खजाने को देखने के लिए जिसे उसने छिपाया था एक पुराने बक्से में। अगले दिन काश्तकार वापस काम पर गया। पहले उसने अपनी बीवी को ताकीद दी, कल के बारे में किसी को भी कुछ भी मत बताना, ठीक है? यकीनन कभी नहीं, मैं अहमक नहीं हूँ। और उसके बाद वो हर दिन यही ताकीद बारहा दोहराता। जल्द ही पूरा गांव उस खजाने के बारे में सुन चुका था। काश्तकार और उसकी बीवी को नवाब ने तलब किया और जब वो अंदर उससे मिलने गए तो काश्तकार ने अपनी बीवी के पीछे खड़े होने की कोशिश की। मैंने सुना है कि तुम्हें एक खजाना मिला है। ओह, यकीनन हमें मिला है हुजूर। क्या तुम बता सकती हो कब और कैसे? एक तिलस्मी जंगल में। उसकी बीवी ने नवाब की गुजारिश पर पहले डोनट्स के बारे में बात की, फिर घास पर की मछलियों के बारे में और आखिर में दरिया के खरगोश के बारे में। इस दौरान उसके पीछे खड़ा उसका शौहर अपनी पेशानी पर अपनी उंगलियों को पीटता रहा और नवाब को इशारा करता रहा। नवाब को उस खातून पर अब तरस आया। और फिर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि वहीं तुम्हें खजाना भी मिला होगा। ये दुरुस्त है हुजूर। नवाब काश्तकार की तरफ मुड़ा और अपनी उंगलियां पेशानी पर पीटते हुए उसने हमदर्दी से कहा, मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मायने क्या है। बदकिस्मती से मेरा भी मेरी बीवी के साथ यही मसला है। काश्तकार और उसकी बीवी को घर भेज दिया गया और किसी ने उनकी कहानी पर यकीन नहीं किया और इस तरह वो दानिशमंद काश्तकार जेल नहीं गया और उसने अपनी दौलत बहुत ही दानिशमंदी से खर्च की।